नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से संपूर्ण सार। चित्र में देख रहे हैं किस प्रकार राजा दुष्यंत जो है शकुंतला की मांग भर रहे हैं कण्व ऋषि के सामने, और पीछे जो है शकुंतला की सहेलियां अनुसुईया और प्रियंवदा खड़ी है। इस चित्र के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि कैसे कुटिया के द्वार पर आए हैं, और जो शकुंतला है अपने जो प्रिय के सपनों में कैसे खोई हुई है। तो जो दुर्वासा है शकुंतला को 4-5 बार आवाज़ देता है, लेकिन शकुंतला तो राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई है कि कब दुष्यंत आएंगे और मुझे वापस वहाँ लेके जाएंगे। लेकिन जो है दुर्वासा ऋषि पर ध्यान न देने के कारण दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप दे देते हैं। बात यह है कि जो शाप देते हैं उसका तो पता शकुंतला को रहता भी नहीं है। इतनी जो है जो दुष्यंत के ख्यालों में शकुंतला खोई होती है, लेकिन उनकी जो सहेली होती है उनको ये शाप का पता होता है, और उनकी विनती से शाप जो है कम किया जाता है कि जब भी दुष्यंत द्वारा दी गई निशानी आप उसको दिखाओगे तो आपको जो है दुष्यंत पहचान लेगा। और जैसे ये दुर्वासा के द्वारा शाप था कि जैसे आप उनके ख्यालों में खोए हुए हो, कभी आपको वो भी ऐसे ही भुला देंगे जिस प्रकार आप अतिथि को भुला दिए हो। इस प्रकार का जो शाप था उसको शकुंतला की जो सहेलियां थी प्रियंवदा और अनुसुईया, उनके कहने पर दुर्वासा ऋषि शाप कम कर देते हैं कि जाओ, जब भी आप उनकी दी गई निशानी दिखा दोगे उन्हें तो ये जो शाप है ये कम प्रभाव पड़ेगा शाप का। अब इस चित्र के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि कैसे शकुंतला राजा दुष्यंत के सामने हाथ जोड़े खड़ी हुई है कि मैं आपकी रानी हूँ, आपने मुझसे गंधर्व विवाह किया था। और उनके साथ में जो है सारंगदत्त, सारंगराव, गौतमी और जो शकुंतला, ये चारों वहाँ पर गए थे राजा के दरबार में। तो राजा दुष्यंत जो शाप के कारण है शकुंतला को भूल चुके हैं, तो वह मना कर रहे हैं कि ऐसे तो कोई भी स्त्री आकर मुझे अपना पति बताएगी, क्या प्रमाण है कि मैं आपका पति हूँ। और जो प्रमाण के रूप में उन्होंने अंगूठी दी थी राजा दुष्यंत ने, वह सची तीर्थ में खो गई थी। अब शकुंतला के पास राजा दुष्यंत की कोई भी निशानी नहीं थी। तो सारंगदत्त जो है दुष्यंत से विवाद भी करता है, सारंगराव दुष्यंत से विवाद करता है, और अपनी जो बहन है मुँह बोली उसको मना करता है कि ऐसे ही किसी अन्य पुरुष पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं नोट्स के माध्यम से महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। नायक जो है 4 प्रकार के होते हैं। धीरोदात्त जो होता है सर्वश्रेष्ठ होता है, ये क्षत्रिय होता है, सर्वगुणी होता है, ये आत्मश्लाघा खुद की प्रशंसा नहीं करता है। धीरोदत्त भी सर्वश्रेष्ठ होता है, क्षत्रिय होता है, सर्वगुणी संपन्न होता है, लेकिन ये आत्मश्लाघा मतलब खुद की प्रशंसा करता है। फिर आता है धीर ललित, यह कला नायिका में आसक्त होता है, कला में आसक्त होता है। ये धीर ललित प्रकार का नायक है, ये नायिकाओं में आसक्त होता है। इसके पश्चात धीर प्रशांत आता है, ये ब्राह्मण होता है, वैश्य होता है, ये क्षत्रिय नहीं होता है, ये राजा नहीं होता है। अब आगे देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकाव्य नाटक के नायक जो है धीरोदात्त है। अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकाव्य में नायक कौन सा है तो धीरोदात्त प्रकार का है। विलियम जोन्स ने महाकाव्य का अंग्रेजी अनुवाद किया है। जो है विलियम जोन्स जिन्होंने महाकाव्य का अंग्रेजी अनुवाद किया है। विलियम जोन्स जो है भारत का शेक्सपियर कालिदास को बताता है। भारत का शेक्सपियर किसे बताता है, कालिदास को। कौन बताता है, विलियम जोन्स। और इन्होंने महाकाव्य का अंग्रेजी अनुवाद भी
किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है आदि पर्व महाभारत से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का आदि पर्व कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है। शकुंतला को शाप किसने दिया? तो दुर्वासा ऋषि ने दिया। आपसे पहले ही हमने चर्चा की है कि दुर्वासा ऋषि कैसे कुटिया के द्वार पर आए थे और शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी, तो उन्होंने चतुर्थ अंक में शकुंतला को शाप दे दिया था। तो पूछा जाए कि शकुंतला को शाप कौन से अंक में और किसने दिया? तो चतुर्थ अंक में और दुर्वासा ऋषि ने दिया। कण्व ऋषि जो है काश्यप के नाम से भी जाने जाते हैं। कण्व ऋषि का उपनाम काश्यप है। ये जो शकुंतला के है पालित पिता है। ये जो है जन्म नहीं दिए, ये पालित पिता ही है। शकुंतला गंधर्व विवाह के पश्चात जब शकुंतला के गर्भ ठहर जाता है तो वह अपनी पति के पास दुष्यंत के पास जाती है। तो वो कौन से अंक में जाती है? हस्तिनापुर। तो 5वें अंक में जाती है। शकुंतला हस्तिनापुर कब जाती है? तो 5वें अंक में जाती है। अब आपने हस्तिनापुर का तो महाभारत में भी नाम सुना होगा। तो ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये जो महाभारत का ही उपजीव्य है। ये राजा दुष्यंत जो है पांडवों और कौरवों के पूर्वज माने जाते हैं। मेनका की सखी कौन थी? तो मेनका की सखी जो है सानुमति थी। सानुमति कौन थी? मेनका की सखी थी। मारीच ऋषि के आश्रम में छोड़ा। कब छोड़ा? जब राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को त्याग दिया गया कि आप मेरी पत्नी नहीं हो, ऐसे तो कोई भी आकर मेरी पत्नी बन जाएगी। तब शकुंतला जो है रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर रही थी। तो मेनका की जो सखी है सानुमति, उन्होंने शकुंतला को उठाया और मारीच ऋषि के आश्रम में छोड़ा। अब शकुंतला है उसका नाम अनन्य मनस्का भी आ सकता है। अन्य मन रखने वाली जो स्त्री वह अनन्य मनस्का। जो अन्य मन कैसे रख रही थी कि जो द्वार पर राजा जो ऋषि दुर्वासा आए थे उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं थे। अन्य मन तो उनका अन्य मन था, राजा दुष्यंत की तरफ मन था, इसलिए अनन्य मनस्का आ जाए तो शकुंतला के लिए कहा गया है। को साप से कम करवाया, कौन करवाया साप? जब दुर्वासा ने श्राप दिया तो शकुंतला को तो पता ही नहीं था कि हमें श्राप मिला है, लेकिन शकुंतला की जो सखी थी प्रियंवदा उसको पता था और उन्होंने दुर्वासा से रिक्वेस्ट करके श्राप को कम करवाया। अब बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में मंगलाचरण किसके ऊपर आधारित है? तो यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण में शिव वर्णित अष्टमूर्ति है। अभिज्ञान शाकुंतलम मंगलाचरण में क्या है? शिव वर्णित अष्टमूर्ति है। तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण हो गया। मंगलाचरण आशीर्वादात्मक होता है और वस्तु निर्देशात्मक होता है और नमस्कारात्मक होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जर्मन अनुवाद किसने किया? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जर्मन अनुवाद किया है, जर्मन अनुवाद गेटे ने किया है। तो हम इसको गेटे को जर्मन के साथ जोड़कर जर्मन गेटे ही बोलेंगे। अभिज्ञान शाकुंतला का जर्मन अनुवाद किसने किया? तो जर्मन गेटे ने किया। जर्मन अनुवाद किसने किया? जर्मन गेटे ने किया। इस प्रकार हम एक साथ बोलेंगे तो जर्मन गेटे याद हो जाएगा। गेटे तो पूछा जाएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जर्मन अनुवाद किसने किया? तो गेटे ने किया। यही याद करने में आसानी रहेगी जर्मन गेटे एक साथ बोलने से। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नांदी पाठ्य वर्णिता आद्या सृष्टिरस्ति। अगर इस प्रकार की लाइन आ जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम में नांदी पाठ में वर्णित आद या षष्ठी कौन थी? तो जलम। इस प्रकार का जो अपना आंसर होगा जलम। अभिज्ञान शाकुंतलम नांदी पाठ्य वर्णिता आद या सृष्टि रस्ती जलम। अभिज्ञान शाकुंतलम विदूषक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक जो हमने पहले चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि विदूषक होता है जो नायक और नायिका को मिलाने का काम करता है, उनके बीच में सुलह करवाने का काम करता है, जो भी उनके बीच में विभ्रांति होती है उनको समझाने का काम में विदूषक करता है। जैसे फिल्म में हीरो और हीरोइन के बीच में एक काल्पनिक पात्र होता है जो दोनों को मेल मिलाने का काम करता है, वैसे ही विदूषक होता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक था मांडव्य। आगे देखते हैं दोस्तों मातली। जो मातली कौन है? मातली इंद्र का सारथी है। देवासुर संग्राम के लिए सहायता करने के लिए जो राजा दुष्यंत है उसके पास आया था इंद्र की सहायता का संदेश लेकर। मातली जब राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपने यहाँ दरबार में आई हुई शकुंतला को
भेज दिया था वापस कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। तत्पश्चात उसके बाद में कुछ दिनों बाद में इंद्र के जो राज शासन था उस पर देवासुर संग्राम का आक्रमण हुआ, और इस आक्रमण में सहायता के लिए इंद्र ने अपने सारथी को भेजा मातली को कि जाओ और राजा दुष्यंत को लेकर आओ, वो अपनी सहायता करेंगे और इस युद्ध में हमारा सहयोग देंगे। इसलिए मातली कौन था पूछा जाए तो मातली इंद्र का सारथी था, जो देवासुर संग्राम के लिए सहायता के लिए आया था। अब पूछा जाए कि सर्वदमन भारत के कालांतर में भारत नाम इसी पर सर्वदमन कौन था। सर्वदमन दोस्तों कौन था तो सर्वदमन राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र ही कौन था, सर्वदमन था। और सर्वदमन का नाम ही क्या था, भरत था। कालांतर में भारत नाम इसी पर पड़ा। भारत का नाम भरत जो सर्वदमन था इसी पर क्या पड़ा, भारत पड़ा। शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिरी, जो राजा दुष्यंत के द्वारा दी गई अंगूठी थी उसके ऊपर दुष्यंत जो 4 अंकों का नाम है, 4 वर्णों का नाम है दुष्यंत, तो जो दुष्यंत है वह शकुंतला से वादा करके गए थे कि जो इनके अंक वर्ण लिखे हुए इतने दिनों में मैं आकर आपको वापस अपने हस्तिनापुर ले जाऊंगा। तब उसके उपरांत दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला, तो दुष्यंत जो है अपनी कही गई बातों को भूल गया, और शकुंतला जो उस अंगूठी को निशानी के रूप में अपने पास रखी हुई थी जिसको दिखाने से दुष्यंत को पूरी याद वापस आ जाती, लेकिन दुर्भाग्य से वह शची तीर्थ में गिर गई थी। तो शकुंतला की अंगूठी जो है शची तीर्थ में गिरी। अगर पूछा जाए कि शकुंतला को शाप किस अंक में मिला तो शकुंतला को शाप जो है दुर्वासा के द्वारा चतुर्थ अंक में मिला। दुष्यंत पुरुवंश पांडवों के पूर्वज पौरव है। दुष्यंत कौन है, पुरुवंशी है। दुष्यंत का वंश पूछा जाए कि दुष्यंत का कौन सा वंश है तो दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट है कि दुष्यंत का वंश है जो पुरुवंश है। पुरुवंश से तात्पर्य पांडवों के पूर्वज पौरव, पांडवों का वंश कौन सा था, पौरव था। अब आगे देखते हैं स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वम मनीषिषु सदृश्यते। ये जो लाइन है अभिज्ञान शाकुंतले से ली गई है। स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वम मनीषिषु सदृश्यते। दुष्यंत के दरबार में 4 लोग गए थे, तो ये कौन से अंक में गए थे, 4 लोग 5वें अंक में ये लोग गए थे। क्या लेने गए थे तो ये शकुंतला की विदाई के समय गए थे, शकुंतला को साथ लेकर गए थे। दुष्यंत के दरबार में 4 लोग 4 लोग कुल 4 लोग गए थे, जिसमें से एक तो शकुंतला थी, 2 जो पुरुष थे सारंगर्व और सारगद्वत, और एक गौतमी थी। जो गौतमी थी वह शकुंतला की भुआ लगती थी, कर्ण की बहन थी। मुँह बोली गौतमी वह भुआ लगती। ये एक वृद्ध तापसी थी, मतलब कुटिया में जो बूढ़ी औरतें रहती हैं वह वृद्ध तापसी होते हैं। और जब दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से मना कर दिया तो सारंगर्व ने दुष्यंत के साथ विवाद किया कि आप ऐसे कैसे भूल सकते हो। दुष्यंत के दरबार में 4 लोग गए थे, 5वें अंक में गए थे। सारंगदत्त, सारंगर्व, गौतमी और शकुंतला ये चारों गए थे। दुष्यंत ने कहा, राजा दुष्यंत ने, कि कोयल अंडे जो है आपकी जो ये शकुंतला है ये तो कोयल से भी ज़्यादा चालाक है, क्योंकि कोयल अपने अंडों को कौवों की घोंसले में रख देती है, और जिस प्रकार कौवा अपने ही अंडे समझकर कोयल के अंडों की को भी पालता है, उस प्रकार ये अपने बच्चे को मेरी गोद में रखना चाहती है और इसके बच्चों को एक राज्य दरबार में रखना चाहती है। इस प्रकार दुष्यंत के द्वारा अनुचित बातों को कहने पर सारंगर्व ने दुष्यंत के साथ विवाद भी किया था। पूछा जाए कि किसने जो है सारंग दुष्यंत के साथ विवाद किया था तो सारंगर्व ने दुष्यंत के साथ विवाद किया था। यस्य तद्ये शकुंतलेति हृदयं सस्पष्टुमुत्कंठया। ये जो लाइन है ये चतुर्थ अंक से ली गई है। यस्य तद्य शकुंतलेति हृदयं सस्पष्टुमुत्कंठया, ये जो है चतुर्थ अंक से ली गई लाइन है। इसमें कहा गया है कि कणों के द्वारा कि हम जैसे सन्यासी लोगों के ही हृदय मुंह में आ गया तो जो संसार में रहते हैं वह पिता अपनी पुत्री की विदाई के समय उनकी क्या हालत होती होगी। इस प्रकार का जो हृदय विलास जो है ये सूक्ति ये है चतुर्थ अंक से ली गई। अभिज्ञान शाकुंतलं से नांदी पाठ स्तर्गधा संधि भवति।
अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी पाठ में कौन सा छंद है? तो स्तग्धा है। और सरस्वती श्रुत महती नम ही यताम अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसका भृत वाक्य है। इसकी पहली लाइन यह है, प्रवर्तते प्रकृति हिताय पार्थिक। इसकी पहली लाइन यह है और दूसरी लाइन ऊपर वाली है, प्रवर्तते प्रकृति हिताय पार्थिक सरस्वती श्रुत महती नम हीयताम। ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का भृत वाक्य है। जो नाटक का प्रारंभ होता है वह नांदी पाठ से होता है और अंत जो होता है भृत वाक्य से होता है। अगर पूछा जाए कि नाटक का प्रारंभ किससे होता है तो नांदी पाठ से होता है, ध्यान रखना दोस्तों, और अंत किससे होता है तो भृत वाक्य से होता है। अतः परीक्षे कर्तव्यम विशेषात संगत रहे। ये सारंग द्वारा कही गई है कि अतः परीक्षे कर्तव्यम विशेषात संगत। जो सारंगरव है जो दुष्यंत से विवाद कर रहा है, अपनी बहन को कह रहा है कि स्त्री को पुरुष की परीक्षा लेकर ही संग में रहना चाहिए ताकि वो आगे जाकर उसका गलत फायदा ना उठा ले। जैसे दुष्यंत ने शकुंतला को बुला दिया था, उसकी जो देखा देखी में सारंगराव को गुस्सा आ रहा था, उसके पश्चात से शकुंतला को वह कह रहे थे कि अतः परीक्षा से कर्तव्यम विशेषात संगत रहे। इस प्रकार सारंगराव कह रहे थे। अनाघ्रात अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम मलूनम, ये जो है शकुंतला के लिए कहा गया है। अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम मलूनम, ये जो शकुंतला ने कहा है। इसके पश्चात आती है किमेव ही मधुराणा मंडनम ना कीर्तिनाम। किमेव ही मधुराणा मंडनम ना कीर्तिनाम, ये जो लाइन है अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ये पूछा जाएगा कि ये लाइन कहाँ से उदित है, तो ये लाइन किम ही मधुराणा मंडनम ना कीर्तिनाम अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है। अर्थो ही कन्या परकीव एव, ये जो अर्थो ही कन्या परकीव एव है, ये 4.21 के लास्ट का जो श्लोक होता है विदाई के अवसर पर जो कण्व के द्वारा शकुंतला को कहता है कि अर्थो ही कन्या परकीव एव, कन्या तो पराया धन ही होता है, ये शकुंतला को कण्व के द्वारा कहा गया है। पातु न प्रथम व्यवसति जलम, पातुम न प्रथम व्यवसति जलम, चतुर्थ अंक का जो सुक्ति है चतुर्थ अंक की है। विदाई के अवसर पर कण्व कहता है पातुम न प्रथम व्यसति जलम। इसके पश्चात तेजोद्वेश्य युगपदव्य सनोदयाभ्याम लोको नियुक्त है। तेजोद्वेश्य युगपदव्य सनोदयाभ्याम लोको नियुक्त, ये जो लाइन है चतुर्थ अंक की लाइन है। कण्व के आश्रम आने पर कण्व शिष्य ने कहा था कि जो शकुंतला है वह जो विवाह कर ली गई है, विवाह शकुंतला ने कर लिया है, गंधर्व विवाह किया है। गंधर्व विवाह में होता है कि जो नायक और नायिका होते हैं वह आपस में संभोग करके विवाह कर लेते हैं। तेजोद्वेश्य युगपदव्य सनोदयाभ्याम लोको नियुक्त, कण्व शिष्य ने कहा था कि जो शकुंतला ने अपना नायक चुना है उसका तेज बहुत है, युग में छाने वाला तेज है, और अपना जो पति चुना है वो बहुत ही तेजवान और गुणी व्यक्ति है, ऐसा कण्व ऋषि को कहा था शिष्य ने। अब आगे आती है शांतानुकूलम पवनश्च शिवश्च पंथा। आकाशवाणी हो रही है शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, ये जो आकाशवाणी द्वारा कहा गया है शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। जब शकुंतला की विदाई हुई थी तब पवन भी जो शांत होकर चल रही थी, विदाई हो रही थी उसकी दिशा में ही पवन चल रही थी। शिवस्य पंथ जो रास्ता था बिल्कुल हवा से सनसनाहट भरा हुआ था और शांत अनुकूल पवन चल रही थी। आकाशवाणी के माध्यम से कहा गया शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। परित्याग के बाद सानुमति के द्वार मारीच ऋषि के आश्रम में रही। शकुंतला कहाँ रही तो परित्याग के बाद जब दुष्यंत ने परित्याग कर दिया कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, ऐसे तो कोई भी आकर मेरी पत्नी बन जाएगी, मुझे कुछ भी निशानी बताओ जिससे मुझे पता चले कि आप मेरी पत्नी हो। तो शकुंतला के पास कोई जो है ऐसी निशानी नहीं थी तो उसका परित्याग हुआ था। तो परित्याग के बाद सानुमति के द्वारा जो मेनका की सखी थी सानुमति, उसके द्वारा मारीच ऋषि के आश्रम में शकुंतला रही थी।
अच्छा, फिर देखते हैं हम कि जो सच्ची तीर्थ में शकुंतला की जो अंगूठी होती है, मुद्रिका होती है, वह गिर जाती है। तो वह कब मिलती है? तो छठे अंक में मिलती है। किसे मिलती है? तो धीवर नाम के मछुआरे को मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतल मुद्रिका, अभिज्ञान शाकुंतला में मुद्रिका कब मिली? तो छठे अंक में मिली। धीवर नाम के मछुआरे ने उसे जब मछली को अपना शिकार बनाया तो मछली के पेट में जो वो जो मुद्रिका मिली उसको सुनार को बेचने के लिए गया कि इससे कुछ हमें धन मिलेगा, लेकिन सुनार तो राजा की जो निशानी है उसको पहचान गया और उसको राजा के सिपाहियों द्वारा बंद करवा दिया गया कि कहीं ना कहीं ये चोरी करके लाया है। जब राजा दुष्यंत को पता चला कि ये जो है मछुआरा जो मछली के पेट से निकाला है ये सची तीरथ में से, तो मछुआरे को पुरस्कारित किया गया और शकुंतला को ढूंढने में वह पागल हो गया। शकुंतला को वह ढूंढ रहा था कि पता नहीं वो किस हाल में होगी, मेरे द्वारा पुरस्कृत की हुई शकुंतला पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी। अब बात करते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 प्रकार के छंद प्रयुक्त हुए हैं। अगर पूछा जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंद प्रयुक्त हुए हैं पूरे, तो 24 प्रकार के छंद जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त हुए हैं। और कालिदास को रघुवंश में आपको पता होगा दीपशिखा की उपाधि मिली थी। जब इंदुमती स्वयंवर में चल रही थी तो दीपक के समान पीछे अंधियारा हो रहा था। इस कारणवश कालिदास को उसके 6.67वें सर्ग में जो है दीपशिखा की उपाधि मिली थी। शकुंतला की सखी कौन कौन सी है? तो शकुंतला की सखी है दो, अनुसुईया और प्रियंवदा। प्रियंवदा ने ही दुर्वासा ऋषि से शाप को कम करने का आग्रह किया था। दुष्यंत से संगीत प्रेमी पत्नी, दुष्यंत की जो पहली पत्नी थी, पहली पत्नियां बहुत थी दुष्यंत के, तो उनमें से जो हमारे पास तो एक दो का ही नाम आता है। तो दुष्यंत की जो पहली पत्नी थी जिसे संगीत का प्रेम था, तो ऐसी कौन सी पत्नी थी? तो हंस पदिका नाम की जो पत्नी थी वह संगीत प्रेमी थी, वह संगीत को जानती थी। तो पूछा जाए कि दुष्यंत से संगीत प्रेमी पत्नी कह, तो आप शकुंतला मत लगा देना, हंस पदिका है। शकुंतला सची तीर्थ जलवंदना करता। जब शकुंतला की विदाई हो रही थी तो विदाई में पहले अक्सर देखा गया था कि जो बेटियां होती थी वह जल तीर्थ की वंदना करके अपने गांव के जो लास्ट में तीर्थ होता था, जल तीर्थ होता था, वहां पर पूजन पाठ करके ही विदा होती थी। तो वैसे ही शकुंतला सची तीर्थ पर जल वंदना करके जब गई, तो जो सची तीर्थ था तो वो किसका भाग था? तो गंगा नदी का भाग था। कौन? सची तीर्थ, जिसकी जल वंदना करके वह शकुंतला दुष्यंत के पास जा रही थी, जिसमें शकुंतला की मुद्रिका गिरी थी। सची तीर्थ जो वो है गंगा नदी का भाग था। अब देखते हैं दोस्तों, दुष्यंतेन से पंचम के सारग्रह विवाद आयदत। दुष्यंत के साथ हमने देखा था कि जब शकुंतला गई थी, दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से मना कर दिया। तो सारंगरव नाम का जो साथ में गया था, सारंगरव, सारदत्त और गौतमी शकुंतला एक साथ साथ गए थे। तो सारंगरव जो है विवाद दुष्यंत के साथ किया था। तो पूछे जाए कि दुष्यंत के साथ विवाद कौन किया? तो सारंगरव ने किया। अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व चतुर्थ अंक में आए। किस अंक में आए? कण्व तपस्या करके कण्व को पहले ही आभास हो गया था कि शकुंतला के ऊपर कोई विकट परिस्थिति आने वाली है, बहुत बड़ा जो समस्या है जो शकुंतला के ऊपर आने वाली है। तो जो कण्व ऋषि थे, पालित पिता, वह शकुंतला के इस संकट को कम करने के लिए तपस्या के लिए गए थे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जब वापस आए तो कौन से अंक में आए? तो चतुर्थ अंक में कण्व ऋषि अभिज्ञान शाकुंतलम में आए थे। निसर्ग कन्या, अनन्य मनस्का शकुंतला। ये जो निसर्ग कन्या है, निकाली हुई कन्या है, अनन्य मनस्का जो अन्य किसी जगह मन लगाने वाली कन्या है, शकुंतला का ही दूसरा परिवर्तित नाम है। तो कहा जाए कि निसर्ग कन्या कौन थी, अनन्य मनस्का कौन थी? तो ये जो भी है जो शकुंतला के ही उपनाम है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, शकुंतला या पालित मृगस्य। शकुंतला के द्वारा पालित कौन था? किसको शकुंतला ने पाली थी? शकुंतला किसको पाली थी? शकुंतला के द्वारा पालित मृगस्य, शकुंतला के द्वारा एक मृग का बच्चा जो है पाला हुआ था। पालित पुत्र भी कहते हैं उसे, कर्तक पुत्र भी कहते हैं। हिरण का बच्चा था, दिगीपांग नाम था।
तो पूछा जाए कि शकुंतला का पालित पुत्र कौन था, तो आप सर्वदमन मत लगा देना, क्योंकि सर्वदमन तो उसका खुद का पुत्र था और पालित पुत्र जो था वह हिरण का बच्चा था। क्योंकि शकुंतला जंगल में रहने वाली एक तपस्विनी की भांति रहती थी। तो वो जंगल में जब शादी से पहले जब सभी जीव जंतु थे तो उनके सखा थे, छोटे जो बच्चे थे जानवरों के, उनसे शकुंतला अत्यधिक प्रेम करती थी। तो हिरण का जो बच्चा था वह शकुंतला का पालित मृगस्य था। पालित पुत्र भी कहते हैं उसे, कर्तक पुत्र भी कहते हैं। पतिगृह गच्छति शकुंतला कण्व ऋषि आशीर्वाद। पति के घर जाती हुई शकुंतला को कण्व ऋषि का आशीर्वाद कौन से क्या मिला? पतिगृह जब पति के घर पर जा रही शकुंतला, जो विदाई के अवसर पर शकुंतला को कण्व ऋषि ने क्या आशीर्वाद दिया? तो कण्व ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि चक्रवर्ती पुत्र से दत्त, आपके चक्रवर्ती पुत्र हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। धन दौलत हो, वैभव हो, ऐसा कुछ आशीर्वाद नहीं दिया। पूछा जाए कि शकुंतला को कण्व ऋषि ने क्या आशीर्वाद दिया विदाई के अवसर पर, तो चक्रवर्ती पुत्र का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार हम अभिज्ञान शाकुंतलम के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जाने हैं और सभी आवश्यक सामग्रियों को एक साथ देखे हैं।